4 साल से बसा हुआ घर मीन्स कि MBBS का हॉस्टल उसको छोड़ दिया। एक्चुअली छोड़ा क्या था, वी हैव टू डू इट, वी वर सपोज टू डू इट आफ्टर फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू फॉर दिस केक। एक्चुअली दिस इज गिवन टू मी बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स। थैंक यू एंड इट इज़ रियली टेस्टी। और इसके बाद उसी रात हम निकल गए घर की तरफ एंड आई बॉट दिस ब्रेड कटलेट फॉर माई सेल्फ। मेरे घर का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है एंड आई रीच एट होम एट अराउंड 1। आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड बट फाइनली आई रीच द रेलवे स्टेशन ऑफ अलवर और वहाँ जाकर जो मेरी खुशी थी। तो घर पहुंचने के बाद मैंने कर दी सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, अगर आपने एक बार घर पे पहुंच के कह दिया कि आपको चाय बनानी आती है तो बस अब तो घर में हर बार चाय आपके हाथों की ही बनेगी। खैर मैं और मेरी बहन गए थे किसी बाहर फंक्शन में एंड स्कूटी ख़राब हो गई, सो वी हैड टू रिटर्न बैक। वेल ये वीडियो कितना पुराना है इस बात का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि जी हाँ, उसी वक्त राम मंदिर के दरवाजे खुले थे। फाइनली ये सब हो जाने के बाद अब वक्त आ गया था इस हॉस्टल से सारा सामान पैक कर लेने का। आई मीन कितना मुश्किल होता है ना उस हॉस्टल को छोड़ना जिसमें आप 4 साल से रह रहे हो। हम सभी जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने से पहले सब प्लान करते हैं, हॉस्टल लाइफ होगी, रात भर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लोगों के बर्थडे पे डांस करेंगे। और अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये भी रहता है कि सीनियर्स से इंटरेक्शन भी होगा और जूनियर्स के साथ भी थोड़ी बहुत बातें तो होंगी सही। तो बस इस सब चीज़ों से आगे बढ़ के आपको हॉस्टल लाइफ को छोड़ के जाना ही होगा। ये फीलिंग वाकई में बहुत सैड कर देने वाली थी, बट टू बी ऑनेस्ट जाना तो था ही। ओके, इस ट्रिपल डे के बाद मैं फिर से घर आ गई थी और इस बार मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बाड़मेर जाने वाले थे ताकि मेरे लिए नया रूम देख सकें। अगर ये किसी चीज़ का एंड है तो किसी नई चीज़ की शुरुआत भी तो है, शायद और बेहतर होने के लिए। और बस ये सोच कर के जाना तो था ही। थोड़ी सी उदासी थी, थोड़े से गम थे, पर इतनी सारी यादें थी। एटलीस्ट आई हैव फाउंड इट दैट ऑल दीज 4 years मेड मी बेटर। कुछ ना कुछ गेन किया था इन 4 सालों में। सिर्फ मुझे एक डिग्री ही नहीं मिलने जा रही थी, बल्कि वो नेहा जो कि 2019 में इस कॉलेज में आई थी, अब वो उस वक्त से बहुत बेहतर होकर के जा रही थी इस हॉस्टल से। खुशी मिल रही थी मुझे इस चीज़ की। हाँ मानती हूँ अब हर रोज़ सुबह उठ करके मुझे ये नज़ारा नहीं दिखेगा। दोस्तों के साथ जब चाहे तब चाय की टपरी पर मिलना नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में और तेरा कैसा हुआ, कितने पेजेस भरे, ये सवाल नहीं होंगे क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आखिरी एग्ज़ाम जो होते हैं। लेकिन इतना जानती थी मैं कि शायद लोगों को देखने का नज़रिया बदल चुका है। इस कमरे में याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सन-किस्ड फोटोज़, ओह माय गॉड, I'm gonna miss them too. Now I'm gonna have my breakfast। फिर उसके बाद मुझे मेरी डरमा की पोस्टिंग लगी हुई है, उसमें जाना है। So let's go. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. बहुत तेज से दर्द हो रहा है। I have to pack all this stuff। यार कितना सारा सामान है। 3 दिन से we were looking for a room and finally जाके वो जब मिला है तो I have not packed even a single thing। मुझे भी सब कुछ पैक करना है। अरे यार ये इतना, look at this room। ये जो कार्टून है ना ये खाली पड़े हुए हैं। I have to fill all these। और ये सूटकेस एंड आई डोंट नो अभी और कितना सामान चाहिए होगा इनको रखने के लिए जितना मेरे पास सामान है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। देन आई हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू वेकेंट द रूम। वहाँ पर भी कुछ काम करना है रिगार्डेड NOC एंड ऑल। दैट्स इट। आई डोंट नो
मैं इस ब्लॉग को कब अपलोड करूँगी, बिकॉज अभी तो सच में मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 2 साल के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स मैंने इसी रूम से निकाले हैं, बट थर्ड एंड फाइनल ईयर दोनों ही मैंने एग्ज़ाम्स इसी रूम में थी। मैं तभी इसमें पढ़ा करती थी। डेफिनेटली आई गोना मिस दिस रूम। इसमें जब सनलाइट आती है मॉर्निंग में, इट वाज लाइक इसमें घुसते ही ना मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई थी। आई थिंक आई शुड राइट एन एप्लीकेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं जाके दे आती हूँ। इट्स माई हैबिट, मैं अपने हर डॉक्यूमेंट की फोटो तो ले आइदर रिसीव्ड और गिवन। हेलो, इट्स 2:30। मेरा लंच करने का मन नहीं कर रहा था। आई मेड दिस मैगी बिकॉज एनर्जी तो ज़रूरी थी क्योंकि सामान पैक करना है। वी यूज्ड टू फील हम जब यहाँ पे नहीं रहेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। अब यहाँ से निकलते निकलते फील हो रहा है कि हॉस्टल कैंपस इट वॉज रियली फन। दीवार मेरे रूम जैसे दीवार नहीं लग रही है। बड़े भाई लड़की कचरा बीनती हुई। मेरा सारा सामान पैक कराने में मेरी फ्रेंड ने हेल्प की थी बिकॉज इस काम में मैं बहुत आलसी हूँ और फिर लास्ट में जाके टेप खत्म हो गई। बट इतना सारा सामान देख के मुझे लग रहा था क्या ये सारा मेरा ही है। और फिर हम निकल गए हॉस्टल के एक नाइट टूर पर, जिसमें मैक्सिमम डोर्स पर तो लॉक लग चुका था लेकिन कुछ 1-2 रूम्स बचे हुए थे। ये बालकनी जिसको मैं हमेशा से चाहती थी हमारी हो, उसमें से कुछ नज़ारा देखा। हॉस्टल की आखिरी रात मुड़ के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 4.5 साल बीत गए। आवाज़ें आ रही है। बॉयज़ हॉस्टल में वो लोग पार्टी कर रहे हैं बिकॉज इट्स द लास्ट नाइट। लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम सामान पैक कर रहे थे। इससे भी पार्टी करने के लिए लोग ही कितने बचे हैं यहाँ, 5, 8, 11 और 12 पीपल। और वो सभी सामान पैक कर रहे हैं बिकॉज उन सबको अपने रूम्स कल खाली करने हैं। और इस हॉस्टल ने मुझे हर एग्ज़ाम में मैं कितनी टेंशन लेती हूँ, सर्वाइव करके खुद को संभाल लेती हूँ। मेरी खुशियों में मुझे हंसते हुए देखा है इन दीवारों ने, और जब मैं दुखी होती हूँ तो अपने आंसू खुद पोंछते हुए भी देखा है। पर बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात है उन लम्हों को जीने की जो मैंने यहाँ खुद के लिए जिए। इस हॉस्टल लाइफ के अकेले रूम ने ना मुझे हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगा दिया था। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं एक आज़ाद पंछी की तरह थी, लेकिन थर्ड ईयर के एंड होते होते फाइनल ईयर ने ना समझा के रख दिया कि लाइफ में ना जितना आराम से चीज़ों को डील करोगे ना उतना ही वो बेहतर होती जाएंगी। हर चीज़ के लिए उम्मीदें नहीं रखनी होती। आप हर किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, पर फिर वो चीज़ें आपके हाथ लगे या ना लगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। और ये बात सिर्फ उन चीज़ों की नहीं है, ये बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये बात उन लोगों की भी है जिनको हम हॉस्टल लाइफ में फर्स्ट ईयर में तो मिल लेते हैं लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते वो हमारे साथ नहीं रह पाते। बस अगले 1 घंटे के अंदर ये रूम मेरी साइड से लॉक हो जाएगा। शायद ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। बस इसमें कुछ मेरा तो बचा नहीं है क्योंकि मेरा सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। बस गाड़ी को बुलाने के दे रहे हैं। लास्ट टाइम ये व्यू देख लेती हूँ। वक्त आ गया है शिफ्टिंग का।
कितना सारा सामान है। So this was all about this vlog. I hope you love this. फिलहाल मैं सो जाती हूँ. Okay, I'll be coming with the next vlog. तब तक के लिए stay tuned. Bye bye. Good night guys. Stay safe, stay healthy.